नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। मैं हूं आपके साथ अमित कुमार। आज से देश भर में जीएसटी के नए स्लैब लागू हो गए हैं। दावा किया जा रहा है कि अब आम आदमी की जेब पर बोझ कम होगा। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी इसे जीएसटी उत्सव बता रहे हैं। तो जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहने वाले राहुल गांधी की पार्टी इसे जनता के साथ धोखा बता रही है। केंद्र की बीजेपी सरकार के मुताबिक यह आजाद भारत का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार है, लेकिन कांग्रेस इस फैसले पर सवाल उठा रही है, जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई नया जीएसटी रिफॉर्म जनता की बचत बढ़ाएगा या फिर यह चुनावी चाल है। इसी पर आज चर्चा होगी। पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। देश भर में जीएसटी के नए स्लैब आज से लागू कर दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि नए टैक्स स्लैब में रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली अधिकतर चीजें सस्ती हो गई हैं। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इसे जीएसटी उत्सव का नाम दिया है। उनका कहना है कि पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की 140 करोड़ जनता को ऐतिहासिक उपहार दिया है, जिससे आमजन की जेब में बचत होगी और अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी। जीएसटी 2.0 के रिफॉर्म के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, निर्मला सीतारमण जी ने देश के 140 करोड़ जनता को एक ऐतिहासिक उपहार दिया है। मिडिल क्लास के एस्पिरेशन की चीजें जैसे एसी, फ्लैट टीवी जैसी चीजें हों, किसान भाइयों के लिए ट्रैक्टर जैसे सैकड़ों चीजें हों, उन सब पर दाम कम किए गए हैं। इससे आम जनता के जेब में बचत होगी, कीमत उसके लिए कम होगी, उसकी बचत बढ़ेगी, परचेसिंग पावर बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को भी एक नई रफ्तार मिलेगी। लेकिन केंद्र की बीजेपी सरकार का यह फैसला कांग्रेस को पसंद नहीं आ रहा है। कांग्रेस का कहना है कि जीएसटी गलत ढंग से लागू किया गया है। पहले बेतहाशा टैक्स लगाकर जनता को बेहाल किया, अब उसी टैक्स को राहत बताकर पेश किया जा रहा है। इसके लिए प्रधानमंत्री को देश से खेद व्यक्त करना चाहिए। गौरतलब है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहले ही जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कह चुके हैं कि जीएसटी जो है गब्बर सिंह टैक्स है, जो जनता से जबरन वसूली की जा रही है। और नरेंद्र मोदी जी ने इसको मान लिया है कि वास्तव में जो हमने जीएसटी लगाया था वो आफत थी, और अब कह रहे हैं कि हम उनको राहत दे रहे हैं। तो 8 साल जनता को लूटने के बाद आप थोड़ी बहुत छूट देकर कह रहे हैं कि हम राहत दे रहे हैं, तो ये गलत बात है। जिस तरह से खाने की चीज़ों में, दैनिक उपयोग की वस्तुओं में आपने 30% 28% जो टैक्स लिया है, उससे पूरे देश की जनता का जेब खाली हुआ है। लोगों को जिस तरह से लूटने का काम इस सरकार ने किया है वो और कभी देश में कभी नहीं हुआ है, जो पहली बार हुआ है। लेकिन बीजेपी जीएसटी रिफॉर्म को स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा रिफॉर्म बता रही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का दावा है कि नए रिफॉर्म से लोगों की बचत बढ़ेगी, क्रय शक्ति बढ़ेगी, व्यापार बढ़ेगा तो हर परिवार में खुशहाली आएगी। जीएसटी बचत उत्सव आज से प्रारंभ हो रहा है। ये प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का देश के 140 करोड़ जनता को बहुत बड़ा उपहार है। इससे न केवल विद्यार्थियों को, युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, छोटे व्यापारियों को, यानी देश के पूरे 140 करोड़ जनता को लाभ होने वाला है। एक तरफ जीएसटी रिफॉर्म को बीजेपी बचत उत्सव बता रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस इसे छलावा करार दे रही है। बहरहाल फैसला और नई दरें देश भर में लागू हो चुकी हैं। सियासी चश्मे से देखने वाले इसे आगामी राज्यों में होने वाले चुनाव से भी जोड़कर देख रहे हैं। लिहाजा ये देखना भी दिलचस्प होगा कि ये नए रिफॉर्म बीजेपी और कांग्रेस दोनों के भविष्य पर क्या असर डालते हैं। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। जीएसटी बचत उत्सव पर सियासत, इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उज्जवल दीपक, बीजेपी प्रवक्ता अजय गंगवानी, कांग्रेस प्रवक्ता पीसी रथ, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। सवाल सबसे पहले गंगवानी जी, देश भर में जिस तरह से उत्साह है और जिस तरह से सभी राज्यों में जनता जो है उनको जो बचत हो रही है, ये कहा जाए कि जिस तरह से बाजार में बड़े कार से लेकर एक छोटी चीज यदि देखा जाए तो रेट कम हुए हैं, इसमें विपक्ष का फर्ज निभा रहे हैं, लेकिन दिक्कत क्या है इसमें? देखिए अमित जी, बिंदुवार बात, तो ये जीएसटी रिफॉर्म के नाम पे जो बचत उत्सव की बात की जा रही है, मैं तो पूछना चाहता हूं अमित कुमार जी, पूरी जिंदगी आप पत्रकारिता कर रहे हैं, 8 सालों तक
देश की जनता से 118 लाख रुपए की डकैती करने के बाद अचानक आप घोषणा करते हैं कि कल से डकैती बंद हो जाएगी, लूट बंद हो जाएगी। क्या इसको जीएसटी रिफॉर्म मानना चाहिए या बचत उत्सव मानना चाहिए? ये तो राजनीतिक साजिश और षड्यंत्र है। मैं तो पूछना चाहता हूं, अगर पहले दो चीजें स्पष्ट है, अगर 8 साल पहले आपका निर्णय सही था तो अब इसको बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? आज तक के जितने भी अधिनियम अमित जी बनाए गए, 4000 संशोधन जीएसटी में 8 सालों में किया गया, जो इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि गलत निर्णय को सही साबित करने के लिए लगातार केंद्र की मोदी सरकार और उनके नेता बयानबाजी करते रहे। 4 महत्वपूर्ण आंकड़े दे दूं। पहली बात, आप 8 सालों में 118 लाख रुपए की वसूली आम जनता की जेब से करते हैं। किसानों के कृषि उपकरण, ट्रैक्टर, अन्य उत्पादों पे 28 और 18% की जीएसटी लगा के 4000 करोड़ रुपए की वसूली किसानों से करते हैं। आम मध्यम वर्गीय परिवार को, जो मीडियम क्लास है, 9000 रुपए प्रति माह जीएसटी की वसूली की जाती है। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज और उसके रूप में 40 लाख करोड़ रुपए की वसूली 11 साल में मोदी सरकार कर चुकी है। जबकि क्रूड ऑयल की कीमत देखिए 40 से 50% कम हो चुकी है, लेकिन 1 रुपए का फायदा देने की तैयारी नहीं है। देखिए, लगातार पहले अमित जी नोटबंदी का दावा किया गया, काला धन आएगा, आतंकवाद खत्म होगा, 99.8% पैसा वापिस आ गया। गब्बर सिंह तय जबरदस्ती थोपा गया। आज 24 अक्टूबर 2017 को माननीय राहुल गांधी जी तुरंत ट्वीट किया। अजय जी, आपके पूरे आंकड़ों, जो आप पूरे आंकड़े बता रहे हैं, बड़ी तैयारी से हैं। उज्ज्वल जी से जवाब लेते हैं कि आखिर लगातार, चूंकि जो फैसला जो है 15 दिन पहले ही लिया गया और आज का दिन एक नवरात्र शुरुआत हो रही है, इसलिए आज से शुरुआत की है, तो आखिर मकसद, जो पहले तो जो अजय जी ने सवाल उठाया उसका जरूर जवाब दीजिए उज्ज्वल जी। आवाज नहीं आ रही है आपकी, 1 मिनट जी। अभी आ रही मेरी आवाज? जी जी, आवाज आ रही है जी, बोलिए। पहले तो आपको, अजय जी को और पीसी रथ जी को और आपके तमाम दर्शकों को नवरात्रि की शुभकामनाएं। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो देश को नवरात्रि के विशेष अवसर पर जो जीएसटी उत्सव मनाने का मौका दिया है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को देश की जनता की ओर से धन्यवाद। उन्होंने एक बात कही अपने संबोधन में कल, नागरिक देवो भव। नागरिक, देश के नागरिक ही भगवान की तरह है। कांग्रेस के लिए गांधी परिवार देवो भव होता है। गांधी परिवार जो कर दे, जो कह दे, जैसा कहे वही सही, बाकी सब बेकार है देश में। कुछ अखबार वालों से चर्चा हो रही थी मेरी, मैंने उनसे शिकायत की कि अखबार में खबरें ही नहीं आ रही 2-3 दिनों से। बोले विज्ञापन इतने आ रहे हैं, नवरात्रि और उत्सव दिवाली के अवसर पर वैसे ही विज्ञापन आते हैं, पर अभी विशेष विज्ञापन आ रहे हैं रेट चेंज होने के। तो अखबार मालिक भी खुश हैं, अखबार वाले भी खुश हैं कि खूब विज्ञापन आ रहा है। आप देखिए, आज मैं कैडबरी का विज्ञापन पढ़ रहा था, अमूल का विज्ञापन देख रहा था, कार कंपनियों के, हर कार कंपनी का आधे और पूरे पेज का विज्ञापन है। देश में जितने उद्योग हैं जिसको जीएसटी से इम्पैक्ट पड़ा है, सर्कुलर इकोनॉमी कहते हैं हम इसको, कि जब पैसा आता है, खर्चा होता है, अखबार में विज्ञापन आएगा तो उससे सैलरी मिलेगी, सैलरी वाला बाजार जाएगा, वहां खर्चा करेगा और सस्ते दामों पे। ये केवल अच्छे दिन नहीं अमित जी, ये सस्ते दिन भी है जी। वादा तो हमने अच्छे दिन का ही किया था, सस्ते दिन तो मुफ्त में आए हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी लेकर आए हैं। दूध, ब्रेड से लेकर कार, मोटरसाइकिल जी, उज्ज्वल घर बनाना सस्ता हुआ है। बिल्कुल, दूध से लेकर कार तक आपने बिल्कुल कहा किस तरह से। 30 सेकंड और लूंगा। जी। उसके बाद भी कांग्रेस के प्रवक्ताओं की, इनके कार्यकर्ताओं के, इनके शीर्ष नेतृत्व की पीड़ा देख के बड़ा दुख होता है। देश की तरक्की से पीड़ा होती है कांग्रेस पार्टी को जी। लोगों की खुशी, लोगों की हंसी, गरीब परिवारों का सुख देखकर कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द होता है। इस बात का बड़ा दुख होता है। चलिए, आपने जो सवाल उठाए हैं जरूर पूछेंगे जी से, लेकिन रथ साहब, एक आपने सुना अभी, लेकिन जीएसटी रिफॉर्म जब आया था उसके बाद ही कई टैक्स को लेकर कि कुछ कम होना चाहिए, लेकिन इतना वक्त लगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या केंद्र की जो मंशा है राज्यों तक, उसको कैसे चेक करेंगे, या जनता तक कब तक पहुंचेगी? आपको लगता है कि कितने लंबे समय तक ये जो बचत है या जो रियल बचत, उनको कब तक मिल पाएगी? आप क्या कहेंगे इस पर?
जी देखिए, ये सरकार का एक देर से लिया गया अच्छा निर्णय है, इसलिए कम से कम उसने ये निर्णय तो लिया, जनता के लिए कुछ तो फायदे वाली बात सरकार ने की, इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूं और मैं चाहता हूं कि इसका फायदा इस त्योहारी वर्ष में सभी को मिले और बाजार में पैसा आए, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ी हुई है। लोगों की क्रय शक्ति लगातार कम होने के कारण बाजार में जो उत्पाद बना के उद्योगपति डाल रहे थे, वो बाजार से वो उठ नहीं रहा था लंबे समय तक। छत्तीसगढ़ को देख लें अगर, तो छत्तीसगढ़ की स्थिति फिर भी ठीक रही, लेकिन पिछले 4-5 वर्षों में कोरोना के बाद से पूरे देश में वाहन उद्योगों का माल 2-2 साल तक बन के गैरेज में रखा रहता था, वो उनका यार्ड में रखा रहता था, वो उसको बेच नहीं पा रहे थे। वाहन उद्योग जिस तेजी से भारत में प्रगति कर रहा था, उसको जितना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबल मिल रहा था, वो एक बड़ा बाजार को ग्रैब करने की स्थिति में था, लेकिन क्रय शक्ति लोगों की कम होने के कारण वो फायदा उसको नहीं मिल पा रहा था। तो मुझे लगता है ये अभी जो निर्णय हुआ है जीएसटी कम होने का, इसका फायदा उस क्षेत्र के व्यापार को मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का भी गाड़ी रुकी हुई थी, वो जो उसके पहले जो ग्रोथ आ रहा था बिल्डर सेगमेंट में, डेवलपर सेगमेंट में, वो रुका हुआ था पिछले 2-3 सालों से। तो निश्चित रूप से उसमें काफी एकदम मंथर गति से चल रहा था, वो किसी तरह से लोग सरवाइव कर रहे थे, तो उसको एक उछाल मिलेगा इससे, ऐसी अपन उम्मीद कर सकते हैं। और ये है कि अगर सरकार इस चीज को थोड़ा सा अपनी अचीवमेंट के बदले अपनी पिछली गलती को सुधारने की बात कह के अगर सरकार इसको लागू करती, तो शायद जनता में उस तरह से बात आती कि हाँ चलो सरकार ने एक अच्छा काम किया। देखिए, जब नोटबंदी लागू की गई थी तो भी उसके लिए बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन उसके बाद खुद रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में जो चीजें आई और जिस तरह से बात हुई कि कुल मिला के उससे बहुत विशेष फायदा नहीं हुआ, और टेररिज्म और नक्सलवाद और माओवादी और ये सब भी उस तरह से कम नहीं हुआ उससे जो दावे उसके लिए किए गए थे। उसी तरह से जीएसटी का हुआ, जीएसटी से एक अप्रत्यक्ष कर प्रणाली की वृद्धि जरूर हुई देश में, लेकिन उसको लेकर के राज्यों का असंतोष भी रहा, और उसको लेकर के जीएसटी को लेकर के बाजार में भी एक जो है एक बाजार को एक झटका लगा, जो अब तक बाजार उभर नहीं पा रहा था। अब इस कदम से शायद बाजार को तेजी आएगी, और ये त्योहारी सीजन में किया जा रहा है, लोगों को त्योहार की खुशियां हैं, उसके साथ साथ लोगों को इस तरह से छूट मिलेगी। तो लोग बिल्कुल रथ साहब, आपने कहा कि त्योहार पे खुशियां जरूर है, लोगों को कम से कम जो राहत मिलेगी वो बिल्कुल राहत मिलेगी, और जरूर है, भले देर से मिली, लेकिन कदम ठीक है। इसको रिफॉर्म का नाम ना देके, यदि आपने बहुत सारी बातें की हैं और 2-3 बातों आपने कही हैं कि क्रय शक्ति बढ़ेगी, और क्रय शक्ति बढ़ती है। आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा जाए, तो आज भारत को जिस चीज की जरूरत है वो जरूर होना चाहिए। क्रय शक्ति बढ़ती है, दूसरे देशों पर डिपेंड नहीं होते हैं, तो जरूर भारत जरूर इसमें आगे बढ़ेगा। जी गंगवानी जी, आप एक बात और कह रहे थे कि भाई इसमें देर से आए, कम से कम हुआ है, रिफॉर्म कम हुआ, आगे कोई और आपको लगता है हो सकता है कि आगे जो है सरकारें पेट्रोल डीजल को भी इसमें शामिल करें, उसके लिए राज्यों के साथ उनकी बातचीत होना जरूरी होता है। तो आपको लगता है कि कहीं भी स्वागत होना तो जरूरी है, कम से कम काम एक स्टेप आगे हुआ है, देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। देखिए अमित जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय पे डिबेट आपने रखी है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, मेरे मित्र दीपक जी की बात कह रहे थे, नागरिक देवो भव। मैं तो पूछना चाहता हूँ, 8 साल तक नागरिक लूटो भव, और 8 साल के बाद अचानक नागरिक देवो भव, मतलब 8 साल तक 118 लाख करोड़ की डकैती आप कर लो। अचानक आपको जब 50% टैरिफ, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के परम मित्र है ट्रम्प जी, जब 50% टैरिफ लगा देते हैं, तब अचानक आपको याद आता है कि भारत देश के जो नागरिक है वो नागरिक देवो भव है, और 8 साल तक आपको याद नहीं आती, पहली चीज। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि परचेसिंग कैपेसिटी की बात हुई जी, पूरी जी मैं इस बात को कह रहा हूं, वर्तमान में जो गरीब वर्ग है उसकी परचेसिंग कैपेसिटी 70% कम हुई है। आम मीडियम क्लास, हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों की 38% परचेसिंग कैपेसिटी कम हुई। ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि जीएसटी में जो अर्थव्यवस्था बेहतर होने के बजाय, पहले नोटबंदी, फिर जीएसटी, तीसरा कोविड मिसमैनेजमेंट, ये तीनों गलत निर्णय का हर्जाना देश की आम जनता भुगत रही है। एक बहुत महत्वपूर्ण अपना मुझे आपके चैनल पे दे दूं, 2000 जब इनकी सरकार बनी, 11 सालों में 55 लाखों का ऋण बढ़ के हो गया 270 लाख करोड़। आप में मेरे मित्र दीपक जी या पीसी प्रत्येक व्यक्ति पे 1,93,000 रुपए का ऋण है। 90% एमएसएमई जो है खुलने के 3 साल के अंदर बंद हो जा रही है। आप 9% जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करते हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं। आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 6% से भी नीचे, और आपकी जो प्रति व्यक्ति आय है वो बांग्लादेश से भी नीचे।
चलिए अभी जो आकलन है 6.85 का जो है। आकलन किया जा रहा है, अब लेते हैं आपके सवालों के जवाब भी लेते हैं। लेकिन उज्ज्वल जी, एक तो ये है कि ठीक है, स्वागत होना चाहिए इस चीज का, लेकिन अभी भी कई ऐसी चीजें हैं, पेट्रोल डीजल है और राज्यों से जो चर्चा होनी है वो सेकंड या रिफॉर्म 2 है, रिफॉर्म 3 के बारे में भी जनता इंतजार कर रही है उसका। अमित जी, पहले तो कांग्रेस प्रवक्ता के कुछ शब्दों के ऊपर ध्यान दिलाना चाहूंगा आप। जी। डकैती, वसूली, लूट कांग्रेस की सरकार नहीं, अजय जी, जा चुकी है। हमारी सरकार है, उसको टैक्स कलेक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। टैक्स कलेक्शन जी। फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है जी। जिसमें वित्त मंत्री होते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर्स की भर्ती की जाती है, आयकर विभाग होता है, जीएसटी डिपार्टमेंट होता है अजय जी, जी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। थोड़ा जानकारी के लिए बता रहा था जी। कि अपराधी लोग सरकार नहीं चलाते, जैसे सौम्य चौरसिया और बोलूंगा भूपेश तो बघेल आपको चलाते लगेगा थे डिस्टर्ब कर रहा है, आपकी बीच में नहीं सरकार बोल रहा, में। कंप्लीट कर लीजिए। हमारे यहाँ एक सिस्टम और स्ट्रक्चर होता है अजय जी। जी उस सिस्टम और स्ट्रक्चर में कुछ टैक्स के रेट तय किए जाते हैं और टैक्स की कलेक्शन किया जाता है संविधान के दिए गए प्रारूप। तो पहले शब्दों से बाहर निकलिए, 5 साल जा चुके हैं। मुझे मालूम है दिन भर आप लोग दलाली, वसूली, डकैती, लूट शब्दों का प्रयोग करते थे जनता से, जब आप लोग लूटमारी करते थे कांग्रेस में। अब मैं आना चाहूंगा एक विषय पे। अजय जी बोलने दीजिए ना, सुनिए, ठीक है? तो ना ये थोड़ा इशू हो जाता है। जी जी बोलिए उज्ज्वल जी। अजय जी, थोड़ा सा खुशी मनाइए, परिवार वालों के साथ मार्केट जाइए, भीड़ देखिए, वहां पे नवरात्रि मनाइए, दिवाली मनाइए, दशहरा मनाइए थोड़ा सा जी। तब आपको जाके मालूम चलेगा। आप अपने घर वालों से पूछिए, बच्चों से पूछिए, भाभी जी से पूछिए, क्या फर्क पड़ा है। आप अपने लोकल किराना स्टोर में जाइए, आपको याद है मैं जो एक आजकल रील बड़ी वायरल है, वो 10 रुपए वाला बिस्किट कितने का है जी? जी उसने एक और नया रील बनाया है अभी, वो 10 रुपए वाला बिस्किट कितने का है जी? तो दुकानदार बोलता है 9 रुपए का है, क्योंकि 10% की बचत हो गई है। अजय जी थोड़ा देखिए इंस्टाग्राम वगैरह में, थोड़ा सा चेहरे में मुस्कान लाइए। चलिए एक मिनट छूट दी है अजय जी, एक मिनट आपके पास पीसी रथ साहब हैं। रथ साहब, आप लगातार, चूंकि पहले भी लगातार रिफॉर्म से पहले भी जिस तरह से टैक्स सरकारें लेती हैं, जो टैक्स कलेक्शन की हम बात करते हैं, उसका जो एक बड़ा पैसा जो है राज्यों को भी जाता है, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से पूरा कैलकुलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, आपको ये लगता है कि गलत तरीके से या जीएसटी में जो लोग गलती कर रहे थे या नहीं भर रहे थे, क्या कुछ रुकेगा? लोगों को लगेगा ठीक है, जहां पर 18% लगता था 12 लग रहा है, 18 लग रहा था 5% लग रहा है, सरकार को दे देना चाहिए। आपको लगता है क्या इस तरह से टैक्स का कलेक्शन बढ़ेगा और वो राज्यों तक पहुंचेगा? जब से लागू हुआ था तब से हमारे प्रदेश में कुछ राज्यों का असंतोष लगातार बना रहा था कि टैक्स कलेक्शन एक साथ होता है और उसका हमारा शेयर जो है केंद्र सरकार देने में देर करती है, और उसके बदले केंद्र सरकार हमको ये निर्देश देती है कि आपको टैक्स का पैसा नहीं मिल पा रहा है, आप लोन ले लीजिए। लोन, इस तरह से लोन बढ़ता गया कई राज्यों का, उसको लेकर अर्थव्यवस्था उनकी प्रभावित हुई है। और अभी भी कुछ राज्यों ने, मुझे ध्यान आ रहा है कि कुछ राज्यों ने वर्तमान टैक्स व्यवस्था में हमको पैसा कम मिलेगा करके चिंता जाहिर की है, तो उसकी प्रतिपूर्ति केंद्र कैसे करेगा, इस तरह से डिमांड भी कुछ राज्यों ने केंद्र सरकार को जीएसटी के मामले में इन तब्दीलियों बिल्कुल ये विषय रहेगा कि आगे बात सही है कि सरकारें बहुत तरह के टैक्स नहीं ले रही हैं। सरकारों के अपने कामकाज के संचालन के लिए जो पैसा चाहिए उसके लिए उनको टैक्स पे ही निर्भरता है, और वाणिज्य कर पे निर्भरता जो थी वो जीएसटी पे हो गई है। तो इसमें यह दिक्कत है कि जब तक कि आपने शुरुआत में जिक्र किया था कि पेट्रोल डीजल और उस तरह से आबकारी को अगर जीएसटी के दायरे में लाया जाता तो शायद एक बड़ा शेयर उनको फिर मिलता, तो वो चीजें नहीं हो पा रही हैं। और दूसरा, आबकारी से जुड़ा हुआ एक मामला और है कि रूस यूक्रेन के युद्ध के बाद जो रूस से बहुत कम कीमत पर बाजार से $6-7 कम में जो अपने को क्रूड ऑयल मिल रहा है, उसका फायदा देश की केवल 2 कंपनियों को मिल रहा है। एक तो रिलायंस को मिल रहा है, दूसरा नायरा करके कंपनी है, उसको मिल रहा है। उसका फायदा कम रेट में क्रूड ऑयल मिलने का देश की जनता को क्यों नहीं दे पाई सरकार, या अभी देना चाहिए? आपने एक बात बताई कि जीएसटी रिफॉर्म 3 की आप की ओर ले जा रहे हैं कि आखिर कैसे पेट्रोलियम पदार्थों पर भी यदि कम होता है तो एक जरूर जनता को राहत मिलेगी इससे। जी अजय जी, आप कहना कुछ और इस मामले में कहना चाह रहे थे, क्योंकि अब वक्त है, आप बिल्कुल 20-30 सेकंड में अपनी बात पूरी करें। जी देखिए, मेरे मित्र ना शब्दों की बात कर रहे हैं, मैं तो पूछना चाहता हूँ, रिवेन्यू कलेक्शन, जीएसटी डिपार्टमेंट, ऐसे अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करके
आपकी जो वास्तविक नियत नीति मंशा है ये लूट और डकैती और वसूली की है, इस बात को स्वीकार करने का साहस मेरे छोटे भाई चैनल पे दिखाएं। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूं, आप 2 स्लैब का दावा कर रहे हैं, सोने चांदी पे 3%, उसके अलावा कुछ पे 5%, कुछ पे 18%, कुछ पे 40%, कुछ पे 0, टोटल 6 स्लैब है। थोड़ा मेरे मित्र से पूछना चाह रहा हूं, थोड़ा डिटेल में पढ़ के आएंगे तो 2 स्लैब का जो दावा कर रहे हैं वास्तविक 6 स्लैब है। और पूरे वर्ल्ड में, देश की बात नहीं कर रहा हूं, आज जो जीएसटी का रेट है पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जीएसटी का रेट भारत देश में था। मैं तो पूछना चाहता हूं 2014 के पहले क्या दूध पे, दही पे, पनीर पे, कफन पे, बच्चों के डायपर पे जीएसटी लगता था क्या? 2017 में एक जो तानाशाही निर्णय जनता पे थोप देते हैं, 8 साल तक वसूली करने के बाद, आपके मित्र के 50% टैरिफ लगाने के बाद, ये नवरात्रि उत्सव मनाने का जो राजनीतिक पाखंड और ढोंग कर रहे हैं, किसी व्यापारी से पूछ लीजिए, किसी आम जनता से पूछ लीजिए। 4,000 करोड़ किसानों से ठगने के बाद, आम आदमी की जेब से 9,000 रुपए प्रति माह ठगने के बाद 118 लाख अजय जी, समय बस आपका समय हो गया। मैं बस जवाब लेता हूं। उज्ज्वल जी, 375 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें रेट कम हुए हैं, और कई जो स्लैब की बात हो रही है, हम लोग 5%, 18% की बात कर रहे हैं, जो 99% चीजें उस स्लैब में आ रही हैं। कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो स्लैब में बाहर की, लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात यह है क्या रिफॉर्म 3 देखने को मिलेगा, क्योंकि पेट्रोल, डीजल और कई ऐसी और भी चीजें हैं जिससे राज्यों के हित भी जुड़े हुए हैं। उस पर चर्चा को यदि होता है तो जनता को सीधा फायदा, और उस पेट्रोल डीजल से और भी चीजें भी ट्रांसपोर्ट के जरिए सस्ती हो सकती है। उज्ज्वल जी, बस जी, ये सिर्फ शुरुआत है, आगे भी खूब सारी चीजें देखने को मिलेंगी, प्रोवाइडेड कांग्रेस समर्थित जो राज्य हैं जी, जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं, वो जीएसटी काउंसिल की बैठक में जैसे ही जीएसटी कम करने की बात आती है जी, विरोध क्यों करने लग जाते हैं? पूछना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी से। आज तक जीएसटी काउंसिल की जितने बैठकें हुई हैं, कांग्रेस शासित राज्य और जो बाकी चलिए, डिबेट का वक्त हो चला है, डिबेट का वक्त हो चला है, इस डिबेट को फिलहाल इतना ही दीजिए इजाजत। महंगाई बढ़ चुकी है। अजय गंगवानी जी से आशा करता हूं कि अगर उनकी पार्टी में उनको जरा भी एक्सेस है, अपनी सरकार को तो चलिए, नहीं मिल पाते थे, उज्ज्वल जी, अगर अजय राहुल जी गांधी तक बात पहुंचा सके, बिल्कुल बिल्कुल, इस डिबेट बोलिए ऐसा क्यों होता था? जीएसटी काउंसिल की बैठक में विरोध क्यों करते हैं जीएसटी का रेट घटाने की? छत्तीसगढ़ को अमित जी अजय जी बोलने, अजय जी बोलने दीजिए, चलिए बोलने का। अजय जी, उज्ज्वल जी, बिल्कुल डिबेट का वक्त हो चला है, लेकिन इस मुद्दे को आगे भी जो है, जिस तरह से रिफॉर्म है, लोगों तक कैसे पहुंचेगा, चूंकि बहुत बारीक चीज है, चूंकि अभी बाजार में ऐसे आइटम भी जिन पे एमआरपी लिखी हुई है, आगे इस त्योहार के सीजन में कैसे राहत लोगों तक पहुंचेगी, इसमें राज्य सरकारों को भी उतना ही ध्यान देने की जरूरत है। इस डिबेट में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।